लेकिन मनोहर लाल खट्टर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो आरएसएस के भी चहेते माने जा रहे हैं और बीजेपी आला कमान के भी चहेते माने जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से बैलेंस नजर आ रहा है। एक तरफ देखा जाए, जब संजय जोशी का नाम सामने आया तो भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा गया कि कट्टर दुश्मन है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का दावा इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। पिछले करीब 25 सालों से देखा जाए तो वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। हरियाणा के संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं, संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो कहीं ना कहीं लेकिन इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम देखिए, आरएसएस का वो भी बड़ा चेहरा है, आरएसएस से निकली हुई हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और राजस्थान में जितने बीजेपी के पास विधायक हैं उनमें से आधे विधायक तो वसुंधरा राजे के समर्थकों में गिने जाते हैं। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे ने दिखाया था। शिवराज सिंह चौहान को पहले इंतजार करवाया गया और बाद में उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। दूसरी ओर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं उनको अभी तक इंतजार है। उन्होंने उस वक्त जब 2023 में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस दौरान उम्मीद जताई थी कि उनके बेटे दुष्यंत राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिसको लेकर वो शांत बैठी रही। तो क्या मनोहर लाल खट्टर होंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान अब बगावती मूड में नजर आएंगे? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है और अब इस पर विराम लगती हुई नजर आ रही है। जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी शाह के करीबी मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। खबर यह है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों की सहमति खट्टर के नाम पर बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान दरकिनार किया उनका क्या होगा, जो साफ तौर पर मंचों से कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयां कर चुके हैं। और इसमें दो सबसे बड़े नाम आते हैं, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। राजे और शिवराज को ये कहकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी में भी बड़े पद मिलेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे जब से विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं वो कहीं नजर नहीं आती और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद भी कई बार भरे मंच से अपने दर्द को बयां कर चुके हैं। लेकिन जहां उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाएगा, चर्चा यह भी थी कि किसी महिला चेहरे पर बीजेपी इस बार दाव लगाएगी। लेकिन अब खबर जो आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी में फूट डाल सकती है और कहीं ना कहीं कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो बगावत कर सकते हैं। मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। क्या वाकई में मनोहर लाल खट्टर के नाम पर सहमति बनेगी या फिर पार्टी में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, किस तरीके से आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर को लेकर? ये कहा जा रहा है कि संघ के लंबे समय से एक कह सकते हैं कि प्रभावशाली कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी में भी उनका किस तरीके से प्रभाव है आप देखते हैं। क्या लगता है आपको कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल होने वाला है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं तो उन्हें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं थमाई जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का दावा इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। पिछले करीब 25 सालों से देखा जाए तो वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। हरियाणा के संगठन प्रभारी भी रह चुके हैं, संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय चेहरा है मनोहर लाल खट्टर। ऐसे में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाए, यानी कि एक आखिरी चुनाव समझ करके लड़ा जाए और उस आधार पर एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चाहिए जो हाईकमान के इशारे पर काम कर सके और उन पैरामीटर्स पर यहाँ पर सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर फिट बैठते हैं। क्योंकि ना तो मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार अभी नजर आ रहे हैं और ना ही ऐसा है कि वो किसी तरीके के ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बीजेपी हाईकमान को पसंद ना आए। तो ये दो चीजें हैं जहां
पर मनोहर लाल खट्टर इस कुर्सी के लिए सबसे प्रमुख दावेदार। लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान से आखिर क्या डर है? भारतीय जनता पार्टी क्यों इन दो नामों पर सहमति नहीं जता पा रही? देखिए, डर तो कोई नजर नहीं आता है इस वक्त सिराज देखा जाए तो, लेकिन बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही वो चेहरे थे जब 2013 के अंत में और 2014 की शुरुआत में ये चर्चा चिंतन मंथन हो रहा था कि प्रधानमंत्री बीजेपी किसे डिक्लेयर करे, किस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, किस नेता को आगे किया जाए। तो उसमें से पीएम मोदी का नाम जो फेवरेट के रूप में देखा जा रहा था, उस सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना लेवल जो है वो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री के समानांतर देखते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बीजेपी संगठन किससे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो है प्रमोट करना चाहे, प्रोजेक्ट करना चाहे, उसको लेकर के ये बड़ी बाधा बन सकते हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का इस कदर दावा कमजोर देखा जा रहा है। तो क्या एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि इन दो बड़े चेहरों को कहीं ना कहीं जानबूझकर दरकिनार किया गया ताकि कंपटीशन ना हो? देखिए, दरकिनार तो जिस तरीके से साफ तौर पर किया गया है, शिवराज सिंह चौहान को पहले इंतजार करवाया गया और बाद में उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। दूसरी ओर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं उनको अभी तक इंतजार है। उन्होंने उस वक्त जब 2023 में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस दौरान उम्मीद जताई थी कि उनके बेटे दुष्यंत राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिसको लेकर वो शांत बैठी रही। हालांकि सरकार जब तक नहीं बनी थी तब तक कुछ विधायकों को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया, फार्म हाउस पर बुलाया, शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गई थी और वो शांति अभी तक बरकरार है। लेकिन अब उनकी जो शांति है वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा है वो फूटता नजर आ सकता है, क्योंकि यदि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, आगे आने वाले वक्त में कैबिनेट में फेरबदल जो होगा उसमें दुष्यंत राज्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया की जो प्रवृत्ति रही है, जो उनका राजनीति करने का तरीका रहा है, वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रहती हैं। और अभी जो उन्होंने शांति जो बनाए रखी है वो कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में बनाए रखी है कि आगामी वक्त में, चूंकि 1.5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी लेट हो चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ऐलान करने में, तो ऐसे में आने वाला वक्त जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए करो या मरो का हो सकता है, क्योंकि वो यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाई जाती है तो राजस्थान में फिर कोई बड़ी राजनीतिक बगावत भी कर सकती है। बिल्कुल दर्शकों, वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता हैं और उनके समर्थन में काफी ज्यादा विधायक भी हैं। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर वसुंधरा राजे की बात करें, ये वो चेहरे हैं जो अपने दम पर चुनाव जिताने की कहीं ना कहीं काबिलियत रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं इन्हें दरकिनार किया गया भारतीय जनता पार्टी में और चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है इनसे छीन ली गई, उसके बाद चर्चा लगातार चल रही थी कि आखिर इनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि देखा जाए तो वसुंधरा राजे के जो शक्ति प्रदर्शन से उस वक्त दिल्ली में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि मनोहर लाल खट्टर को आगे किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके जरिए यही कहना होगा कि अब मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मेरे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप? मनोहर लाल खट्टर एक अनुभवी नेता और कह सकते हैं दिग्गज नेता भी हैं, लेकिन अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है जेपी नड्डा के बाद, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको कि वसुंधरा राजे की जो शांति है, जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश ने कहा, वो एक तूफान में बदलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पहले भी कहा गया कि कई नाम यहाँ पर दोहराए गए थे। इन नामों में वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम था, इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम था। अभी औपचारिक रूप से बेशक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो आरएसएस के भी चहेते माने जा रहे हैं और बीजेपी आला कमान के भी चहेते माने जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से बैलेंस नजर आ रहा है। एक तरफ देखा जाए, जब संजय जोशी का नाम सामने आया तो भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा गया कि कट्टर दुश्मन है। गुजरात में जो कुछ भी राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, जो दूरियां बढ़ी, वो मुख्यमंत्री कुर्सी का एक बड़ा जरिया था। और नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है और आरएसएस द्वारा संजय जोशी के नाम को ही आगे किया गया। लेकिन इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम देखिए, आरएसएस का वो भी बड़ा चेहरा है, आरएसएस से निकली हुई है, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और राजस्थान में जितने बीजेपी के पास विधायक हैं उनमें से आधे विधायक तो वसुंधरा राजे के समर्थकों में गिने जाते हैं। और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे ने दिखाया था, जब चिट्ठी से सीएम चुनने से पहले वसुंधरा राजे के आवास पर तमाम विधायक पहुंच गए थे और उनका दावा था कि मुख्यमंत्री हूं तो वसुंधरा राजे हूं, वरना हम भारतीय जनता
जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे के कहने पर ही विधायक सहमत दिखाई दिए और चिट्ठी के जरिए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। लेकिन वसुंधरा राजे का कद राजस्थान के लिहाज से तो कम हुआ, लेकिन वो अभी भी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो होना है, लेकिन जो उपाध्यक्ष की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का नाम है और वो इस पद पर विराजमान है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के बाद अगर हम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा करें कि चलिए वसुंधरा राजे केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, शिवराज सिंह चौहान भी तो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जो और नाम है उस पर सहमति दोनों तरफ से नहीं बन रही थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम पर दोनों तरफ से सहमति बन रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक एक बड़ा फैसला हो जाएगा और ये फैसला किस नाम पर होगा देखना होगा, क्योंकि इसमें निर्मला सीतारमण का भी नाम सामने आया। इसमें साउथ की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी से निर्मला सीतारमण हो या अन्य महिला नेत्री हो, अन्य महिला सांसद हो, उनके नाम भी देखे गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा या भाजपा की एक बैठक द्वारा क्या फैसला निकल कर सामने। बिल्कुल दर्शकों, इंतजार करना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या फैसला होगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर संघ और बीजेपी दोनों के बीच सहमति बन गई है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी ने बताया कि वसुंधरा राजे का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार गिर रहा है और जिस तरीके से उनके समर्थन में विधायक हैं, जरूर राजस्थान में कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। इसी लिहाज से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि चुनाव बिहार में नजदीक है और अगर पार्टी में कोई भी गतिविधि देखी जाती है और कोई भी बगावती चीजें देखने को मिलती हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि राजस्थान के संगठन में बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि होने की उम्मीद है। देखना होगा कि वसुंधरा राजे या फिर उनके बेटे को क्या जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।